पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 68 अफराद जाँ बहक, तादाद 4,619 हो गई। मजीद 3,387 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना के 95,570 मरीज जेर इलाज। लाहौर के 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म, पुलिस ने रुकावटें हटा दी। गुलशन रावी, डिफेंस, फैसल टाउन, मॉडल टाउन और गुलबर्ग के कुछ इलाके 10 दिन से सील थे। NCOC के अज़्म हिम्मत के 100 दिन। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के फ़कीरुल मिसाल इक़दामात, बर वक्त और मुश्किल फैसलों ने कौम को बड़ी आफत से बचा लिया। कोरोना किट्स की फराहमी हो या PPEs, मास्क और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी या बैरून मुल्क से हमवतनों की वापसी, NCOC ने हर महाज पर डट कर दिन रात काम किया। कराची वालों पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब मुसल्लत। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को लोड शेडिंग के लिए SMS। मुस्तस्ना इलाकों में फनी खराबी और लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। गवर्नर सिंध की जेर सदारत कराची में बिजली फराहमी से मुतालिक इजलास। इमरान इस्माइल ने कहा, विफाक की जानिब से के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस मुहैया की जा रही है। विफाक की वजीर उमर अयूब का के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। इक्तिसादी राबता कमेटी ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली ₹2.89 महंगी करने की मंजूरी दे दी। PTI के रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर का साथी MPS के साथ पीर को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरने का ऐलान। एक 198 अफराद का कत्ल। उज़ैर बलोच ने JIT के रूबरू किया, एतराफ़ किए। रिपोर्ट ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक उज़ैर बलोच ने पुलिस और रेंजर्स अहलकारों को भी कत्ल किया। लिसानी और गैंग वार तनाज़े में लोगों की जान ली। उज़ैर बलोच के बैरून मुल्क से फरार के बावजूद माहाना लाखों रुपए भत्ता जमा करके दुबई भेजा जाता रहा। 2008 से 13 के दौरान हथियार खरीदे, पाकिस्तान और दुबई में गैर कानूनी असासे बनाए, गैंग वार में मुलव्वस था। रिपोर्ट में उज़ैर बलोच के अहल खाना और दोस्तों के नाम शामिल। सिंध हुकूमत पीर को उज़ैर बलोच, सानिया बल्दिया टाउन और निसार मोराई की JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करेगी। मुर्तज़ा वहाब का कहना है, JIT रिपोर्ट्स में कहीं भी पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं। अली जैदी इल्जामात पर माफी मांगे। 3 में से 2 JIT रिपोर्ट्स में साबिक सूबाई वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा का नाम है। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा से पूछा जाए उनके शौहर जुल्फ़िकार मिर्जा का क्या ताल्लुक था। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं, JIT वेबसाइट्स पर आने दें, फिर बताऊंगा क्या सही और क्या गलत है। आखिरी वक्त तक जंग लड़ूंगा जब तक कातिलों, चोरों और दहशतगर्दों करने वालों को बेनकाब न करूं। लियारी गैंग वॉर के अहम तरीन किरदार उज़ैर बलोच का एतराफ़ जुर्म। 29 अप्रैल 2016 को अदालत में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयान में PP क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के कहने पर मुकदमात खत्म हुए। शुगर मिल्स पर कब्जे किए। बिलावल हाउस के अतराफ आबाद शहरियों को बेदखल किया। साथियों को पार्टी टिकट दिलवाए। पार्टी के कहने पर गैर कानूनी काम किए। हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत। शुरका की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और DG ISI भी इजलास में शरीक थे। नवाज शरीफ को सजा देने वाले जज अरशद मलिक बरतरफ। वीडियो ब्लैकमेलिंग केस पर लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने फैसला सुना दिया। अरशद मलिक ने नवाज शरीफ और उनके बेटे हुसैन नवाज से मुलाकातों का एतराफ़ किया था। अरशद मलिक ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज की हैसियत से नवाज शरीफ को लजीजिया केस में सजा सुनाई थी। शहबाज शरीफ कहते हैं, इंसाफ का तकाजा है, नवाज शरीफ के खिलाफ सजा को खत्म किया जाए। मरियम नवाज कहती हैं, फैसले ने नवाज शरीफ ही नहीं अदल के दामन पर लगा दाग धो दिया।
जज बरतरफी के फैसले से नवाज शरीफ केस के फैसले पर असर नहीं पड़ेगा। बैरिस्टर एतजाज अहसन की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, जज ने बताया 6 माह की जमानत में वो नवाज शरीफ से मिले। नवाज शरीफ ने कहा था इतना बयान काफी नहीं, मजीद बात भी करें। जज के बयान को पूरा सच तस्लीम किया जाए तो नवाज शरीफ खुद फंस जाएंगे। गुफ्तगू या इल्जाम लगाने की बुनियाद पर नवाज शरीफ की सजा कलअदम नहीं करवा सकते। 28 पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर रहे हैं। जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ क्रिमिनल इंक्वायरी भी होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर कहते हैं वक्ती तौर पर मसाइल होंगे, लेकिन दुनिया को पैगाम जाएगा कि अब कोई जाली पायलट नहीं। CAA के मुलव्वस 5 अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पब्लिक नहीं करनी चाहिए थी। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसके मुस्बत नतायज बाद में नजर आएंगे। शहबाज गिल ने कहा, अपोजिशन PIA इशू पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। रवा हफ्ते महंगाई में 2.29% इजाफा हुआ, जिसके बाद महंगाई की शरह 9.77% हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत, LPG, टमाटर समेत 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 17 की कीमतों में कमी रही। 26 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कोरोना में मुल्क की खिदमत का अज़्म, ARY नेटवर्क और सलमान इकबाल सबसे आगे। कौम से वादे के मुताबिक आलमी मेयार की किट्स के जरिए मुफ्त टेस्टिंग शुरू। इंडस अस्पताल के जरिए ड्राइव थ्रू टेस्टिंग का आगाज। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल और इंडस अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अब्दुल बारी का फोन पर राब्ता। ARY न्यूज़ लोगों को आगाही देगा। मिशन में छोटे अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा। मजीद किट्स भी फराहम करने का ऐलान। कराची में अब कोई भी तार कटा तो पाकिस्तान भर में हड़ताल होगी। केबल ऑपरेटर्स की के इलेक्ट्रिक को वार्निंग। चेयरमैन के खालिद आराई कहते हैं के इलेक्ट्रिक के हाथों केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ आए दिन के माली नुकसानात को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। केबल ऑपरेटर्स के लिए माफिया का लफ्ज इस्तेमाल करना काबिल मुजम्मत है। के इलेक्ट्रिक अल्फाज वापस ले। क्या बिजली वाले चाहते हैं केबल नशरियात बंद हों और लोग सड़कों पर लॉकडाउन गुजारें? क्या उसके बाद के इलेक्ट्रिक कोरोना फैलने की जिम्मेदारी ले लेगी? कराची में पीर से बादल रंग जमाएंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। बारिश बरसाने वाला सिस्टम अपने साथ तेज हवाएं भी ला रहा है। बारिश का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा, जिससे अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी गर्द आलूद हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,550 रुपये 17 पैसे रिकॉर्ड। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 55 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ इर्जा खान। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।